हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम ओहम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। ओहम्स लॉ के अनुसार हर टेम्परेचर कांस्टेंट को रखा तो वो जो कंडक्टर है उसमें फ्लो होने के कारण वोल्टेज की डिफरेंस डायरेक्टली होता जाता है। ठीक है, जैसे एक हम कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, जिसका आर है और इस दोनों में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो है वी। ठीक है, आई एंड आर के जो तो हम लिख सकते हैं आई डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू वी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंस लगेगा, वो कांस्टेंस है आई बाई आर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर। और अगर हम V और I के ग्राफ खींचते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये आ गया वोल्टेज, ये आ गया करंट। I का मतलब करंट, V का मतलब वोल्टेज। ये ओरिजिन से आता है, ये ग्राफ ऐसा होता है और ओरिजिन से आता है 0,0 होता है। ठीक है, और इसका जो स्लोप होता है tan थीटा वो होता है 1/r। जो रेजिस्टेंस है R, उसकी यूनिट होती है ओहम, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे है। इसको हम इस सिंबल से रिविजन करते हैं। ओहम्स का मतलब ये है। अब ये जो R है, ओहम जो रेजिस्टेंस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये R इक्वल टू होता है रो L बाई ए। ये जो कंडक्टर होता है, इस जो कंडक्टर होता है, इसका जो लेंथ एरिया, ये एरिया है, सपोज इसका रेडियस है R, इसका एरिया RE स्क्वायर। इसके एरिया का डिपेंड करता है इसके लेंथ के ऊपर, इसके रो, यानी कि जो किस मेटल का बना हुआ है। जैसे कि एल्यूमिनियम का कंडक्टर, कॉपर का कंडक्टर होता है, कार्बन का है, तो उस हिसाब से ये रो चेंज होता है। अगर एल्यूमिनियम का रो हम लिखेंगे तो वो कुछ और आएगा, और कॉपर का रो लेंगे तो वो कुछ और आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग कोई भी कंडक्टर हो, किसी का मेटल का बना हो, उसका लेंथ और एरिया, तो हम उसका रेजिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है आपको? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको कोई भी कंडक्टर दिया हुआ होगा, सपोज L लेंथ का, और उसका एरिया है L। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ R इक्वल टू R A लिख सकते हैं। आपको बोला जाएगा हम इसका लेंथ डबल कर दे तो एरिया को कम कर दे और हाफ कर दे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? सपोज हम L को 2L कर दिया, हमने हाफ कर दिया, A2 लिख देता हूँ तो हमको हम पता चले तो चेंज हुआ वाला है। इसको हमें L2 Ln को लेना। जो हमारा नया रेजिस्टेंस है R2, वो हो जाएगा रो L2 बाई R2। तो इसका रो हो जाएगा 1/2 इंटू A।
तो ये आपको होगा 4ALA। तो यहाँ के जो फोर्स का टोकोर का L इंटू R, आप देख रहे इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। और आपका इस क्वेश्चन के ये भी पूछ सकते हैं कि हम इस वायर को खींच कर लंबा कर दे तो इसका रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस केस में आपको वॉल्यूम बराबर करना V1 इक्वल टू V2। तो क्योंकि खींच के लंबा करने से लेंथ और एरिया चेंज होगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो आपको पुराना वाला वॉल्यूम और नया वाला जो वॉल्यूम है दोनों को बराबर करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।